एलएनजी टेंडर्स वक्त पर ना करने की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही तनकीद की जद में है। नवंबर और दिसंबर के एलएनजी टेंडर्स वक्त पर ना करने की वजह से पाकिस्तान को महंगी एलएनजी खरीदना पड़ी, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आलमी मंडी में एलएनजी की कीमत बढ़ रही है और अब हुकूमत ने जनवरी के लिए भी टेंडर्स करने में देर कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर महंगी एलएनजी खरीदना पड़ेगी। और इस दफा पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पॉट कार्गोज के लिए मार्केट में कोई कंपनी पाकिस्तान को जनवरी के पहले 15 दिनों के लिए एलएनजी सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मुल्क में गैस के बहरान में मजीद इजाफा होगा। गैस की किल्लत की वजह से हमें एलएनजी इंपोर्ट करना थी, हमें डिमांड का भी पता था, इसलिए जितनी जल्दी टेंडर किया जाता पाकिस्तान को उतनी ही मुनासिब कीमत पर एलएनजी मिलती, क्योंकि आलमी मार्केट में एलएनजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 8 जनवरी से 1 फरवरी तक 6 एलएनजी कार्गोज के लिए टेंडर्स जारी किए। पाकिस्तान ने जनवरी के पहले 15 रोज के लिए एलएनजी के 3 कार्गोज के लिए बिड्स खोली। और तशवीश की बात यह है कि इस वक्त आलमी मंडी में एलएनजी का कोई सप्लायर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के टेंडर्स पर किसी एक कंपनी ने भी बिड नहीं की है। पाकिस्तान 5 साल से स्पॉट पर एलएनजी खरीद रहा है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को टेंडर्स पर कोई बिड ना मिली हो। इसके अलावा जनवरी के बाकी 15 दिनों के लिए भी पाकिस्तान को महंगी एलएनजी मिल रही है। पाकिस्तान ने जनवरी की बाकी 15 दिनों के लिए 3 कार्गोज के लिए बिड की थी। पाकिस्तान को इन बिड्स पर 15.32% और 17.32% पर एलएनजी मिल रही है, यानी कि जो एलएनजी की कीमत होगी वो तकरीबन $60 होगी। इस वक्त कतर गैस कंपनी पाकिस्तान को सबसे कम कीमत पर गैस सप्लाई कर रहा है, जो कि आमतौर पर स्पॉट पर एलएनजी सप्लाई करता ही नहीं है। और अगर कतर गैस कंपनी भी एलएनजी फराम ना करती तो पाकिस्तान को ब्रेंट के 34% पर जाकर एलएनजी खरीदना पड़ती। तो कतर कंपनी आई जिसने स्पॉट पर पाकिस्तान को सप्लाई की है, वरना पाकिस्तान को 34% ब्रेंट पर जाकर ये गैस खरीदना पड़ती। और ताखीर से एलएनजी खरीदने की वजह से पाकिस्तान को महंगी एलएनजी मिलेगी और इससे पाकिस्तान के अरबों रुपए का नुकसान होगा। दूसरी तरफ आज ऑपोजिशन ने भी हुकूमत को महंगी एलएनजी खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत ने उस कंपनी से सस्ती एलएनजी खरीदी है जिसको वो चोर कहते आए हैं। जनवरी के शिप्स हमने खरीदने हैं, जो टेंडर हुआ उसमें सबसे कम टेंडर उसी कंपनी का आया जिसको हम 2.5 साल से चोर कह रहे थे। वजीरों ने चोर कहा, वज़ीर आज़म ने चोर कहा, और आज उन्हीं से ज़्यादा महंगे दामों पर एलएनजी लेने पर मजबूर हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी का कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस कंपनी को चोर कहती आई थी, आज उसी कंपनी से महंगे दामों पर एलएनजी खरीद रही है। दूसरी तरफ वजारत पेट्रोलियम समझती है कि ये सब मीडिया की वजह से हो रहा है। कोताही वजारत पेट्रोलियम की है। वजारत पेट्रोलियम ने खुद बर वक्त फैसले नहीं किए, लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी मीडिया पर डाली जा रही है। जनवरी 2021 के लिए एलएनजी के अदम दस्तयाबी पर वजारत पेट्रोलियम ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें एलएनजी इंपोर्ट की मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदार मीडिया को ठहराते हुए कहा गया है कि मीडिया के चंद हलकों पर एलएनजी से मुतालिक गलत आदाद शुमार और तज्जिए पेश किए गए, जिससे एलएनजी के सप्लायर्स ने पाकिस्तान को टेंडर्स पर बिड्स करने से गुरेज किया। वजारत पेट्रोलियम का यह भी कहना था कि हुकूमत ने जनवरी 2021 के लिए 11 कार्गोज हासिल कर लिए हैं, जबकि 2 इजाफी कार्गोज हासिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत एलएनजी का जिम्मेदार मीडिया को ठहरा रही है, लेकिन हुकूमत अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। खुद देर से फैसला किया, जिसकी वजह से महंगी एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ी। और आज प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी मीडिया पे आती है, जबकि मीडिया यह कहता रहा है कि अगर आप बर वक्त एलएनजी इंपोर्ट कर लेते तो आपको एलएनजी मुनासिब रेट पर मिल जाती। तो हुकूमत अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है और फरवरी में शायद ज्यादा महंगी एलएनजी खरीदना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक फरवरी के लिए बिड्स नहीं खोली है। पाकिस्तान एलएनजी कंपनी के मुताबिक बिड्स 28 दिसंबर को खोली जाएंगी, जबकि एशिया में एलएनजी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। खबरों के मुताबिक पिछले 2 साल में पहली मरतबा शुमाली एशिया की कीमत $10 MMBTU तक पहुंच चुकी है। और खबरों के मुताबिक जनवरी के लिए महदूद कार्गोज दस्तयाब हैं और चंद कंपनियां जनवरी के महीने के $11 MMBTU एलएनजी सप्लाई कर रही हैं, यानी कि इस वक्त अगर हमें $60.5 की एलएनजी मिली है तो अब जनवरी के लिए जो मजीद कार्गोज होंगे मुमकिन है उससे एलएनजी हमें $11 की पड़े। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिसंबर के लिए
एलएनजी की बिड नवंबर में की थी। दिसंबर के लिए एलएनजी के लिए ताखीर से बिड खोलने से पाकिस्तान को एलएनजी 16.9% पर मिली थी, जिसका मतलब है तकरीबन $7.25। जबकि वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब एक प्रोग्राम में इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि अक्टूबर में दिसंबर के लिए एलएनजी $5.5 पर दस्तयाब थी, लेकिन ताखीर से एलएनजी की बिड करने की वजह से पाकिस्तान को 16.9% यानी कि $7.25 पर एलएनजी मिली, जिससे तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अक्टूबर 2 को जब ये टेंडर किया गया दिसंबर का, तो 5.5 शो कर रहे हैं। ये कहना कि जी हमने नवंबर में ऑर्डर किया दिसंबर के लिए और कोई गलत काम कर दिया। तो नदीम बाबर साहब बता रहे थे इस प्रोग्राम में कि $5.5 की अक्टूबर में उस वक्त एलएनजी मिल रही थी, लेकिन खुद हुकूमत ने जब बिड फाइनलाइज की, जब बिड खोली, तो 16.9% पे जो है उनको एलएनजी मिली, यानी कि तकरीबन $7.25। तो तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ। अब जनवरी के हवाले से मजीद तशवीश है कि 300 MMCFD की शॉर्टेज होगी, क्योंकि 3 एलएनजी कार्गो नहीं आए हैं। वजीर आजम पहले भी कह चुके हैं कि इस सर्दियों में और अगली सर्दियों में शदीद बहरान होगा गैस का। तो अब एलएनजी अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये जो मजीद 300 MMCFD का बहरान होगा, इसको कैसे हुकूमत पूरा करेगी। एलएनजी अगर मजीद मिल भी जाती है, जो कि ऑलरेडी बताया जा रहा है कि बहुत कम इस वक्त कार्गोज हैं जो कि दस्तियाब हैं, तो तकरीबन $11 पर मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि जो घरेलू सार्फिन है उनको महंगी गैस मिलेगी। अगर उनसे आप पूरे पैसे नहीं लेते, तो इसका मतलब गैस का एक अलग सर्कुलर डेट खड़ा होगा। और अगर इस महंगी एलएनजी से आप बिजली बनाते हैं या फर्नेस ऑयल से आप बिजली बनाते हैं, क्योंकि आपके पास गैस नहीं है, तो उससे जो बिजली बनेगी वो ज्यादा महंगी पैदा होगी, जिसका मतलब ये है कि सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होगा। ये एक ऐसा इशू है जिस पर अब वजीर आजम को गौर करने की जरूरत है कि एक के बाद एक बहरान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आ रहा है। कभी फ्यूल शॉर्टेज हो जाती है, कभी गैस शॉर्टेज हो जाती है, और कभी बर वक्त गैस इंपोर्ट नहीं की जाती।